बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे बच्चों हिंदी व्याकरण में पात्र लेखन, ठीक है, जिसमें मैं आपको पत्र का महत्व, पत्र की परिभाषा, पत्र के प्रकार एवं किस प्रकार पत्र को लिखा जाता है बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे पत्र लेखन में औपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सुंदर कड़ी आई आपके द्वार, लेकर पत्र लेखन के ज्ञान का भंडार। पत्र लेखन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं? क्या कहा? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको पत्र लेखन बताऊंगी। जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पत्र लेखन का महत्व। पत्र का महत्व। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। बच्चों, पत्र क्या है एवं पत्र का क्या महत्व है, इन दोनों बातों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं बच्चों। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो चलिए औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को समझते हैं। औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। औपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। अगला है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र। अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्र में लिखी गई बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए एक सैंपल के माध्यम से देखते हैं। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जिसे पत्र लिखा गया। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। विद्यालय का नाम और पता। नूतन पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना। संबोधन श्रीमान। पत्र का प्रारंभ या अवकाश लेने का कारण। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज़ बुखार हो गया था। डॉक्टर ने
3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। अवकाश अवधि। कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लिखने वाले का नाम योगेश मेहता। कक्षा 6 ब, अनुक्रमांक 41। दिनांक 23 सितंबर 2010। बच्चों, नमूना पत्र देखकर आपको भली भांति समझ आ गया होगा कि औपचारिक पत्र में कब क्या कहाँ लिखना है। फिर भी औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। औपचारिक पत्र लिखते समय पहले बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। दूसरा है, इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। तीसरा है, इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि। अगला है, संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। अगला है, इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पत्र की परिभाषा, पत्र के प्रकार एवं पत्र का महत्व और औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं भली भांति समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का आपका गृह कार्य कुछ इस प्रकार है। तो अब हम अपने अगली कक्षा में विशेषण पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।